अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से डॉकर फॉर बिगनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस डॉकर के ट्यूटोरियल में हम डॉकर की बेसिक कमांड्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से डॉकर की CLI कमांड्स को हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जिनको हम आज के बाद आने वाले 3 या 4 वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डॉकर फॉर बिगिनर्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों ने अपने सिस्टम पर डॉकर को इंस्टॉल कर लिया होगा। जिनके पास पुरानी विंडो है या पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है उन लोगों के लिए मैंने बता दिया था कि labs.playwithdocker.com इज़ वेरी यूज़फुल वेबसाइट। वहाँ पर वो रहकर मेरे साथ डॉकर की कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसके ज़रिए काफ़ी सारे और भी फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप किसी भी फाइल्स को किसी भी जो डाउनलोड करते हैं उनको सेव नहीं कर सकेंगे। जैसे ही आपका सेशन क्लोज होगा या आप उसे खुद से क्लोज करेंगे तो वो तमाम की तमाम चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। इसके अलावा एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मेरे पास विंडोज़ 7 अल्टीमेट वर्जन है, तो क्या मैं उस पर डॉकर फॉर विंडोज़ जो डेस्कटॉप वर्जन है वो इंस्टॉल कर सकता हूं। तो मैंने ऑल दो कमेंट सेक्शन में उनको आंसर कर दिया है। तो मैं अगेन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि डॉकर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो विंडोज़ 10 है, और वो भी उसका प्रोफेशनल एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन हो या स्टूडेंट एडिशन हो। अगर आपके पास विंडोज़ 10 का होम एडिशन है तो उस पर भी आप डॉकर फॉर डेस्कटॉप नहीं इंस्टॉल कर सकते। उसके लिए फिर आपको डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डॉकर टूल बॉक्स के अंदर आपको वर्चुअल बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। जब आप उसका सेटअप रन करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है साथ, तो उसको आप चेक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने किसी भी रीज़न से मतलब आपने वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अगर ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल कर लें। तो इसके अलावा किसी दोस्त ने कोई इस किस्म का क्वेश्चन नहीं किया, तो इट मीन्स या तो सबके सिस्टम्स पर डॉकर फॉर डेस्कटॉप इंस्टॉल हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर दे आर रेडी टू यूज़ labs.playwithdocker.com। इसके अलावा एक और दोस्त ने एक वेबसाइट का लिंक भी दिया था जहां पर आप इंटरेक्टिवली डॉकर को सीख सकते हैं। मैंने उनके कमेंट्स को, मेरे पास वो स्पैम में आया था लेकिन मैंने उसको इनेबल कर दिया। अगर आप उस वेबसाइट को विज़िट करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, उसके अंदर आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस साइट को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से आसानी से डॉकर की समझ आ जाती है तो आप सीख सकते हैं, या फिर अगर आप वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो आपको समझ नहीं लगती तो आप मेरे पास आके किसी भी वीडियो, जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी डॉकर से रिलेटेड, उसके अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी तक मेरे 23,000 सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ आई थिंक 15-20 सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। अगर नहीं यूज़ करते तो नो प्रॉब्लम। सो दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल को हमने जहां पर लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म किया था वहीं से करेंगे शुरू, और ये था वो इन्वायरमेंट जहां पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं या आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास डॉकर जो है उसका डैशबोर्ड ओपन है, और यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो है नो कंटेनर्स रनिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि कंटेनर क्या चीज़ है। तो डॉकर की टर्म में कंटेनर हम उसको कहते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ सर्विसेज को एग्जीक्यूट करते हैं, या डॉकर जिन सर्विसेज को एग्जीक्यूट करता है। जब आप इसकी कंटेनर एक टर्म है, उस कंटेनर को आप एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ सर्विसेज को उसके कंटेनर के अंदर वो डिफाइंड होती हैं, उनको डिफ़ाइन किया जाता है। वो हम सीखेंगे किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं डॉकर फाइल के थ्रू। तो वो कंटेनर उन सर्विसेज को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देता है। अगर वो आउटपुट ये है कि वो सर्विसेज कंटिन्यूस रन होनी चाहिए तो वो आपका डॉकर कंटेनर जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। अगर उसमें सर्विसेज ऐसी हैं जो अपना काम ख़त्म करके क्लोज हो जाती हैं
तो ऑटोमेटिकली वो कंटेनर एग्जिट स्टेट में चला जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई डॉकर कंटेनर इस वक्त रन हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें टर्मिनल को यूज़ करना पड़ेगा। टर्मिनल के अंदर जाकर हम वहाँ पर डॉकर से रिलेटेड अब कमांड्स को सीखते हैं। तो मैं इस वक्त जो है वो अपने टर्मिनल पर मौजूद हूँ। आप भी अकॉर्डिंगली या तो लैब्स वाले टर्मिनल को ओपन कर लें, सेशन क्रिएट करके एक न्यू नोड क्रिएट कर लें, या फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक टर्मिनल को या पावर शेल को या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें। और अगर आपने विंडोज़ में बैश को इंस्टॉल किया हुआ है, बैश CDM को, तो उसके ज़रिए बैश को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आपने किसी भी टर्मिनल पे कोई किसी स्पेसिफिक फोल्डर में नहीं जाना, बस टर्मिनल को ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है डॉकर। ये सबसे पहली कमांड है डॉकर। अब डॉकर कमांड क्या करती है? डॉकर कमांड हमें लिस्ट करती है कि ये जो डॉकर कमांड है ये क्या क्या कमांड्स या क्या क्या काम कर सकती है। इसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी कमांड्स की, जिनमें तमाम की तमाम हमें सीखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर। इसमें जो इम्पॉर्टेंट होंगी कमांड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली कमांड होगी डॉकर। डॉकर की मदद से हम लिस्ट ऑफ कमांड्स देख सकते हैं। आप भी इसमें से देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कमांड्स कौन कौन सी है। डॉकर को रन करें अपने टर्मिनल पर, या फिर आप अपने उस लैब पर रन करेंगे तो आपको सेम यही आउटपुट मिलेगी। ओके, तो ये होगी पहली कमांड। दूसरी कमांड है डॉकर की, डॉकर डैश डैश वर्जन। अब ये जो डैश डैश वर्जन है ये बेसिकली स्विच है, ये कमांड नहीं है। सो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस डॉकर का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है हमारे पास। तो इसने बताया जी कि डॉकर का वर्जन 19.03.12 बिल्ड 48A66213FE मेरे पास इंस्टॉल है। आपके पास शायद डिफरेंट हो सकती है। अगर आपने डॉकर टूल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो उस पर डॉकर की डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है डिफरेंट वर्जन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर डॉकर वर्जन हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। इसके अलावा आप अगर डॉकर वर्जन की डिटेल लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास वर्जन की कमांड भी मौजूद है। सो डॉकर के साथ हम जब वर्जन कमांड लिखेंगे तो इस सूरत में हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी कि डॉकर का जो क्लाइंट इंजन है वो कम्युनिटी एडिशन है, अज़ूर इंटीग्रेशन इसमें इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, API का वर्जन क्या है, वर्जन गोलैंग का वर्जन कौन सा है जो ये यूज़ कर रहा है डॉकर, और उसके बाद इसका बिल्ट कौन सा है, कब उसको अपडेट किया गया, लास्ट तो देख सकते हैं मंडे जून 22 को अपडेट किया गया है, और किस आर्किटेक्चर पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस वक्त ये रन हो रहा है। और एक्सपेरिमेंटल ट्रू का मतलब है कि मैंने एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को एनेबल किया हुआ है प्रेफरेंसेस में जाके, जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट किया था। इसके बाद इसके दो वर्जन होते हैं, एक क्लाइंट होता है डॉकर इंजन का और एक सर्वर होता है डॉकर इंजन का। तो सर्वर बेसिकली बिहाइंड द सीन तमाम काम करता है, और डॉकर CLI या क्लाइंट जो है हमें ये जो कमांड्स हम रन कर रहे हैं ये इस क्लाइंट के थ्रू एग्जीक्यूट होती हैं। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो इस वक्त ना सिर्फ एज अ क्लाइंट काम कर रहा है बल्कि एज अ सर्वर भी, डॉकर सर्वर भी काम कर रहा है। तो उसका इंजन भी आप देख सकते हैं कौन सा इंस्टॉल है हमारे पास। तो ये है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यूजिंग डॉकर वर्जन। उसके अलावा अगर आप डिबग करना चाह रहे हैं डॉकर की और ज़्यादा डिटेल को तो आप डॉकर इन्फो भी लिख सकते हैं। जब आप डॉकर इन्फो लिखेंगे तो उसके आपके पास इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर वो बता रहा है सर्वर में कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है, कोई कंटेनर पॉज्ड नहीं है, कोई कंटेनर स्टॉप नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए कंटेनर्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं। और एक चीज़ वो यहाँ पर बता रहा है कि दो इमेजेस पे हम आगे बात करेंगे कि इमेजेस क्या चीज़ हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, इनके मेमोरी वगैरह। ये देखिए मैंने 1 GB रैम इसको दी हुई है, CPU 2 कोर दिया हुआ है, आर्किटेक्चर x86-64 है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमने देखा डॉकर, डॉकर डैश डैश वर्जन, डॉकर वर्जन, और फिर देखा हमने डॉकर इन्फो को। तो ये तो सिंपल इसकी कमांड्स थी। इसके बाद अब इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है, वो है डॉकर के साथ रन कमांड। अगर यहाँ पर लिस्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेटिकली RUN, ये देखिए रन कमांड मिलती है। तो ये कहते हैं रन अ कमांड इन अ न्यू कंटेनर। इसका मतलब है कि जब हम ये रन कमांड यूज़ करेंगे तो इसके अगेंस्ट एक कंटेनर, न्यू कंटेनर जनरेट होगा, या अगर हम एग्जिस्टिंग कंटेनर कोई स्टॉप्ड है तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो रन कमांड सबसे पहले रन की जाती है। ये दो काम करती है। रन कमांड सबसे पहला काम तो ये करती है, आपके कंप्यूटर में चेक करती है कि जिस कंटेनर को आप रन करना चाह रहे हैं वो आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल है या नहीं है।
अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसको वो देखेगा कि उस कंटेनर का इमेज आपके कंप्यूटर पर मौजूद है या नहीं। अगर तो वो इमेज भी मौजूद नहीं है, जाहिर बात है जब इमेज ही नहीं होगा तो कंटेनर भी नहीं होगा हमारे पास। तो वो क्या करेगा, कंटेनर रन कमांड क्या करे, डॉकर रन कमांड क्या करेगी, वो जाएगी hub.docker.com पर और वहाँ से उस स्पेसिफिक इमेज को पहले डाउनलोड करेगी, मतलब पुल करेगी। अगर वो इमेज अवेलेबल होता है तो उसको पुल कर लेगी, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। जब वो इमेज पुल हो जाएगा तो उसके बाद वो उसको एज अ कंटेनर एग्जीक्यूट करके आपको उसकी आउटपुट शो कर देगा। सो दैट इज द सिंपल सिनारियो ऑफ यूजिंग डॉकर रन कमांड। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर। ये देखिए, नो कंटेनर रनिंग के नीचे उसने कहा कि ट्राई रनिंग अ कंटेनर, कॉपी एंड पेस्ट दिस कमांड इनटू योर टर्मिनल एंड देन कम बैक। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए कॉपी का आइकन आ रहा होगा आपके पास भी, चाहे विंडोज़ पर है, लिनक्स पर है या मैक पर है। तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, फिर आप वापस टर्मिनल पर आएँ और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है। तो मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। सबसे पहला काम ये वो कह रहा है कि डॉकर रन कमांड जो है वो डॉकर रन कमांड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद उसका एक स्विच है डी, डैश डी का मतलब है कि ये एक स्विच है। डी स्टैंड फॉर डिटैच मोड। डिटैच मोड होता है इसका, आप समझ लें कि सर्विसेज के तौर पर, जैसे डीमन होता है, आप एक सॉफ्टवेयर रन करते हैं और वो मेमोरी में कंटिन्यूसली रन होता है। या तो वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है या वो एग्जिट स्टेट में होता है, लेकिन वो रहता आपकी मेमोरी में है। उसके बाद दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो है डैश पी। डैश पी स्टैंड्स फॉर पोर्ट मैपिंग। तो डैश पी जब यूज़ होगा तो इसका मतलब है हम पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो पहली पोर्ट होती है वो आपके होस्ट की होती है जिस पर आपने डॉकर को इंस्टॉल किया हुआ है, और दूसरी डॉकर की पोर्ट होती है जिसको आपने डॉकर इमेज के अंदर एक्सपोज किया होता है। हम देखेंगे एक्सपोज कैसे करते हैं, इसके बारे में परेशान मत होइएगा कि एक्सपोज क्या होता है। एक्सपोज का बेसिक मतलब ये होता है कि हमने एक पोर्ट को एक्सपोज कर दिया ताकि हमारा होस्ट उसको कैप्चर कर सके। उसके बाद लिखा है डॉकर स्लैश गेटिंग स्टार्टेड। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपके सिस्टम पर चेक करेगा कि आपके पास क्या डॉकर स्लैश गेटिंग स्टार्टेड का इमेज मौजूद है। अगर तो वो मौजूद है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो इमेज मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, हब पर जाएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड करके फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसने कहा जी अनएबल टू फाइंड इमेज डॉकर गेटिंग स्टार्टेड लेटेस्ट लोकली। तो जब आपको ये ऑप्शन साथ नहीं देंगे कॉलन के बाद तो वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन को पुल करेगा। तो ये देखिए, ये अब उसको पुल कर रहा है इमेज को। जो जो इसके लिए रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तमाम के तमाम अब डाउनलोड हो रहे हैं। और उसके बाद उसने डाउनलोड न्यूअर इमेज फॉर डॉकर उसने डाउनलोड कर दिया। और एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, पोर्ट आर नॉट अवेलेबल ऑन 80। या डेफिनेटली मेरे पास जो पोर्ट 80 है वो इस वक्त यूज़ कर रहा है वॉलेट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ वॉलेट स्टॉप। मैं टेम्परेरी तौर पर वॉलेट को स्टॉप कर रहा हूँ और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये एनजिंक्स को और PHP को और दूसरी सर्विसेज को स्टॉप करेगा। तो मुझे चाहिए था पहले ही मैं इसको स्टॉप कर लेता, लेकिन मैंने कहा था पोर्ट चेंज कर लूँगा मैं, लेकिन चेंज नहीं मैं कर सका। तो चलिए वॉलेट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप होपफुली। तो PHP को भी स्टॉप कर रहा है वो, एनजिंक्स को भी अब स्टॉप करेगा, DNS मास्क वगैरह सब कुछ स्टॉप होगा। तो फिर हमारे पास ये एरर जो होते हैं ना, ये बहुत यूज़फुल होते हैं। डॉकर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन, पोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये आपकी हेल्प भी करते हैं। तो वॉलेट सर्विस अब स्टॉप हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई अभी कंटेनर रन हो रहा है, क्योंकि अभी हमने डॉकर रन यूज़ किया है। तो मैं लिखता हूँ डॉकर PS। सो PS स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, पोस्ट सर्विसेज या प्रेजेंट सर्विसेज या जो भी आप कह सकते हैं। PS स्टैंड्स फॉर पावर सर्विसेज, जो भी आप इसको कहें। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो उसने बताया कि भाई कोई भी इस वक्त कंटेनर रनिंग में नहीं है। तो अगर रनिंग में होता तो मैं उसकी आईडी मिल जाती, उसका इमेज मिल जाता, पाथ, उसकी कमांड कौन सी हमने एग्जीक्यूट की, कब क्रिएट किया, उसका स्टेटस क्या है, कौन सी पोर्ट्स को वो यूज़ कर रहा है, उसका नेम क्या है, ये 6 चीज़ें हमें वो दे देता। अब मैं लिखता हूँ डॉकर PS-A। -A का मतलब है कि भाई हमें वो भी प्रोसेसेस बताओ जो कि रनिंग में नहीं है, एग्जिट स्टेट में है। अगर ऐसे कोई प्रोसेसेस हैं तो वो भी हमें बताओ। तो हमने लिखा डॉकर PS-A, एंटर किया। तो ये देखिए उसने कहा कि भाई हाँ एक, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा
ये क्लियर हो जाए। अब ये आई थिंक ठीक है, पूरे वो एक ही रो में आ रहा है। तो कंटेनर आईडी हमारे पास आ गई। इसको यहाँ पर आई थिंक स्क्रीन पर आपको नज़र ठीक आ रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गई कंटेनर आईडी, ये आ गया डॉकर इमेज जिसको हमने रन किया था, और ये वो कमांड है जो एग्जीक्यूट होनी थी। उसके बाद उसने कहा जी इसको 1 मिनट पहले बनाया गया और ये क्रिएट किया गया और पोर्ट की वजह से इसको, और इसका ये नेम है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है। जब एक कंटेनर रनिंग में हो लेकिन वो एग्जिट स्टेट में हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर हम स्टॉप करके डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है डॉकर स्टॉप। अब आप उसकी कंटेनर आईडी भी दे सकते हैं और उसका नेम भी। तो मैं नेम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और कहता हूँ स्टॉप। तो अगर आपके पास जो नेम या आईडी आपने पेस्ट किया है वही आईडी उसको रिटर्न बैक करता है, तो इट मीन्स आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। दोबारा मैं PS-A लिखा मैंने, तो देखिए अभी भी वो हमें नज़र आ रहा है। ओके, इसका मतलब है अब हम डॉकर इसको रिमूव कर सकते हैं। तो डॉकर को रिमूव करने के लिए कंटेनर को डॉकर RM और उसका नेम या उसकी आईडी जो है वो देते हैं। उसके बाद अगर आपको वापस वही आईडी मिल जाए या नेम, तो इट मीन्स आपका डॉकर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है मेमोरी में से। अब मैं चाहे डॉकर PS लिखूं, चाहे मैं डॉकर PS-A लिखूं, हमें यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स मिल रही हैं। तो इट मीन्स हमारा कोई भी कंटेनर रनिंग कंडीशन में नहीं है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन दोबारा कर लेते हैं। अब मैं अगेन रन करने लगा हूँ अपने कंटेनर को। अब मैंने उसको स्टॉप कर लिया वॉलेट को। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब देखिए दूसरी दफ़ा जब मैंने रन किया तो इसने सर्विस को कोई नहीं ओपन किया, किसी भी सर्विस को मतलब पुल नहीं किया, बल्कि मेरे ही कंप्यूटर से इसको लोड कर लिया और फ़ौरन जो है मुझे शो कर दिया। और ये आईडी रिटर्न करने का मतलब है कि अब हमारा जो कंटेनर है वो एज अ डीमन, क्योंकि हमने -D स्विच इसको दिया, एज अ सर्विस रन हो रहा है। इसको देखने के लिए मैं डॉकर PS लिखूंगा। तो देखिए जैसे मैंने डॉकर PS लिखा तो उसने हमें बता दिया कि ये आपके पास रनिंग स्टेटस में। लास्ट आपने देखा होगा कि मैंने जब डॉकर PS लिखा था तो एम्प्टी आ रहा था, लेकिन जब मैंने डॉकर PS-A लिखा था तो हमें नज़र आ रहा था कि एक प्रोसेस जो है वो रनिंग में, लेकिन वो एग्जिट स्टेट में था। तो ये अब क्या हुआ, इससे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक पोर्ट एक्सपोज हुई है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल उस पर आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने लोकल होस्ट लिखा उसने ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट /ट्यूटोरियल को ओपन कर दिया और ये एक पेज उसने हमें रिटर्न कर दिया। सो अब वो बता रहा है कि ये पेज क्यों ओपन हुआ। द कमांड यू जस्ट रेन, कंग्रेचुलेशन, यू हैव स्टार्टेड द कंटेनर फॉर दिस ट्यूटोरियल। लेट्स फर्स्ट एक्सप्लेन द कमांड दैट यू जस्ट रेन इन केस यू फॉरगॉट। हियर इज द कमांड। तो ये कमांड आपने रन की और उसकी सूरत में हमें ये आउटपुट मिला। You notice a new flags being used. Here are some of the info. So -D का info क्या है? Run the container in detached mode in the background. So detached mode इसको भी कहा जाता है और daemon mode भी आप कह सकते हैं। detached mode होता है और ये एज अ बैकग्राउंड सर्विस रन हो रहा होता है। उसके बाद -P8080 ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैप पोर्ट 80 ऑफ द होस्ट टू पोर्ट 80 इन द कंटेनर। सो ये पहला 80 जो है ये होस्ट है जो मेरा इस वक्त सिस्टम है, और ये नेक्स्ट पोर्ट 80 जो है ये कंटेनर की पोर्ट है। फिर उसके बाद है डॉकर /गेटिंग स्टार्टेड द इमेज टू यूज़। तो उसके बाद उसने कहा कि ये यू कैन कंबाइन सिंगल करैक्टर फ्लैग्स टू शॉर्टन द फुल कमांड। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, वापस टर्मिनल पर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगेन यही कमांड रन करने लगा हूँ सेम, और उसके बाद मैं यहाँ पर पोर्ट मैपिंग चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ 8000। अब मैंने इसे कहा कि मेरे होस्ट की जो पोर्ट है उसको 8000 को ले लो और सर्वर की पोर्ट जो है कंटेनर की वो 80 ही रहने दो। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए अब उसने एक और हमें आईडी जनरेट कर दी। पहली आईडी ये है, दूसरी आईडी ये है। अब मैं अगर डॉकर PS लिखता हूँ तो दो सर्विसेज हमारे पास रन हो रही हैं। अब ये दोनों का काम सेम है, तो वाई डू वी नीड टू रन टू सर्विसेज? हमें दो सर्विसेज रन करने की ज़रूरत क्या है, हमारी मेमोरी इसमें यूज़ होगी। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि जिस सर्विस को आपने यूज़ करना है उसको पहले चेक करें, क्योंकि जैसे ही आप उसको रन करेंगे वो अगेन एक न्यू सर्विस क्रिएट कर देगा। इसकी सोल्यूशन एक और भी है जो भी हम देखते हैं।
तो फिलहाल अब उसने दो सर्विसेज बता रही हैं, एक 80 पोर्ट पर रन हो रही है और एक 8000 पोर्ट पर। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ब्राउज़र में वापस आते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000। तो देखिए सेम वही पेज ओपन हुआ जो लोकल होस्ट से हुआ था। इस तरीके से आप मल्टीपल सर्विसेज डिफरेंट पोर्ट्स पर इसको रन कर सकते हैं। मैं 8001 पर भी इसको रन कर सकता हूँ। तो देखिए 8001 पर भी अब ये रन हो गया। तो अगर मैं डॉकर PS लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब 3 सर्विसेज हैं, एक 5 सेकंड पहले, एक अबाउट अ मिनट और एक 3 मिनट अगो हमने। तो सबसे जो लास्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी। अब मैं कहता हूँ ये सारी एक ही काम कर रही है, तो लेट मी स्टॉप 2 ऑफ देम। तो मैं इस वाली को, तो इसकी आईडी में, ये वाली इसकी आईडी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कहता हूँ डॉकर स्टॉप और उसकी आईडी पेस्ट कर देता हूँ, या उसका नेम, ये नेम है उसका, या उसका नेम पेस्ट कर दूंगा, या उसकी आईडी कोई सा भी मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये सर्विस स्टॉप हो गई। फिर दूसरी को भी मैंने कॉपी किया और इसको डॉकर स्टॉप और इसको पेस्ट किया, तो दूसरी भी सर्विस स्टॉप होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक सर्विस रन हो रही है, ये देखिए सिर्फ एक, जो 80 पोर्ट वाली है, ये 80 to 80 मैप हो रही है जो। अब मैं अगर इस 80 वाली को ओपन करता हूँ, 8000 वाली को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारी जो साइट है वो क्लोज हो चुकी है और हमारी ये वाली साइट भी अभी चल रही है, क्योंकि इसको अभी हमने स्टॉप नहीं किया। तो इसको भी स्टॉप करते हैं, डॉकर स्टॉप और इसकी आईडी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो ये सर्विस भी स्टॉप हो चुकी है और देखिए ये वाली भी अब क्लोज हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास डॉकर से रिलेटेड चंद कमांड्स। अब डॉकर PS में तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं डॉकर PS-A लिखूंगा तो हमारे पास वो तमाम की तमाम सर्विसेज आ रही हैं और एग्जिट स्टेट्स में है। तो स्टेटस जो है उनका एग्जिट है। अब मैं इनको यहाँ से रिमूव भी करता हूँ। सो डॉकर RM लिखेंगे और उसकी आईडी या उसका नेम आप पास करेंगे। इसको कॉपी किया, डॉकर RM पेस्ट। अगर आपको वापस वही आईडी या नेम रिटर्न हो रहा है तो इट मीन्स योर जॉब हैज़ बीन डन। तो लीजिए हमारी जॉब जो है वो डन हो चुकी है। अब जो है डॉकर PS में भी कुछ नहीं है और डॉकर PS-A में भी कुछ नहीं है। तो ये है हमारी बेसिक डॉकर की कमांड टू रन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस। अब ये रन कमांड जो हमने अभी रन की थी, ये वाली, ये आपको कहाँ से मिलनी है? ये वाली, ये आपको मिलेगी hub.docker.com से। वहाँ पर आप जाएंगे और किसी भी इमेज को डाउनलोड करके, आप डाउनलोड करने से मुराद ये है कि आप उस इमेज का पाथ, वो उसके जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें उसने पाथ दिया होगा कि आप डॉकर रन ये वाली कमांड करेंगे तो आपके पास ये इमेज आ जाएगा। अब इमेज की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम पर डॉकर ने कितने इमेजेस रन किए हुए हैं, उसके लिए कमांड है डॉकर इमेजेस। जैसे ही हमने डॉकर इमेजेस लिखा, मैं इसको क्लियर करके दोबारा लिखता हूं, तो उसने बताया कि इस वक्त हमारे पास 3 इमेजेस जो हैं वो मशीन पर मौजूद हैं, लोकल मशीन पर। एक है Ubuntu, एक है Redis और एक है docker/getting started। तो जिसको मैंने, ये अपडेट हुआ 12 दिन पहले, ये 5 दिन पहले और ये 3 दिन पहले अपडेट हुआ है। इसका साइज 73.9 MB है और इसका 104 MB है और इसका 26.8 MB है। अब ये साइज आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को यूज़ कर रहा है, मतलब इतनी स्पेस वो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में ले रहा है। अब सपोज कीजिए मुझे इस इमेज की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ ये वेस्ट ऑफ स्पेस है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको ख़त्म कर देना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लिखेंगे डॉकर RM और उसके साथ एक एक्स्ट्रा I लिखेंगे। I स्टैंड्स फॉर इमेज, के RMI का मतलब है कि वी वांट टू रिमूव इमेज। उसके बाद स्पेस देंगे और उस इमेज की ID देंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए उसने वो तमाम डॉकर की जो भी उसने डाउनलोडिंग की थी, हैशेस वगैरह, वो सारे के सारे मेमोरी में से रिमूव कर दिए हैं। अब मैं लिखता हूँ डॉकर इमेजेस। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 इमेजेस अवेलेबल हैं, एक डॉकर Ubuntu का और एक Redis का हमारे पास अवेलेबल है। तो डॉकर इमेजेस के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, एक डॉकर इमेजेस जिसकी मदद से हम देख सकते हैं और एक डॉकर RMI, और उसके बाद उस इमेज की ID देंगे तो वो उस इमेज को रिमूव कर देगा। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर तो डॉकर कंटेनर रनिंग कंडीशन में है, उस इमेज को यूज़ कर रहा है कोई भी कंटेनर, आपने मल्टीपल कंटेनर रन किए हुए हैं, कोई भी कंटेनर अगर वो इमेज यूज़ कर रहा होगा तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तब तक जब तक आप उस कंटेनर को स्टॉप ना कर दें
और उस कंटेनर को एग्जिट ना कर दें विद द कमांड डॉकर स्टॉप और उस कंटेनर की आईडी या उस कंटेनर का नेम, और फिर डॉकर rm उस कंटेनर की आईडी या उस कंटेनर का नाम। उसके बाद आप उस स्पेसिफिक इमेज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी डॉकर से रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड्स। तो अब समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको एक इमेज तो चाहिए लेकिन आप फिलहाल उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, तो तब क्या करेंगे? क्या डॉकर रन कमांड यूज़ करेंगे? या फिर ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा इमेज आपको चाहिए जो किसी दूसरे कंटेनर के लिए आपने रन करना है, अपने लिए रन नहीं करना, मतलब उसको रन नहीं करना बल्कि उसको सिर्फ डाउनलोड करना है और उस कंटेनर को उस इमेज को किसी दूसरे कंटेनर के लिए आपने यूज़ करना है या बिल्ड करना है। यह भी हम देखेंगे कि बिल्ड कैसे करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम डॉकर रन कमांड को यूज़ नहीं करते। डॉकर रन दो काम करती है, एक तो पुल करती है इमेज को और दूसरा उसको रन करती है कंटेनर की सूरत में। अब हम सिर्फ उसको पुल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डॉकर हमें पुल की कमांड भी प्रोवाइड करता है। तो मैं वापस इसके डैशबोर्ड पर आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन मैं कॉपी करता हूँ, docker/getting started। आई एम श्योर ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बल्कि यहाँ पर आई थिंक मैंने जब डॉकर RMI किया था, RMI आई थिंक मैंने नाम दिया था, तो खैर अब मैं लिखता हूँ डॉकर पुल और यहाँ पर मैं docker/getting started कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, मैं इंटर करता हूँ तो इसमें उसने कहा जी यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट, और उसके बाद उसको पता है कि अब मैंने रन नहीं करना इसलिए लोकल में देखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली hub.docker.com पर जाएगा और वहाँ से उस इमेज को दोबारा से डाउनलोड करके रन नहीं करेगा, सिर्फ डाउनलोड करके एज एन इमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर देगा। तो देखिए उसने कहा जी डाइजेस्ट ये है, स्टेटस डाउनलोडेड न्यूअर इमेज ऑफ डॉकर गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम docker.io/docker/getting started। अब मैं लिखता हूँ डॉकर इमेजेस। तो देख सकते हैं कि हमारे पास वो डॉकर लिस्ट में अब मौजूद है। उसके बाद अगर मैं डॉकर PS लिखता हूँ तो कोई रनिंग में नहीं है, सर्विस प्रोसेस कोई भी रनिंग में नहीं है, -a करते हैं तो भी कोई भी रनिंग प्रोसेस नहीं है। सो डॉकर पुल जो है सिर्फ और सिर्फ इमेज को पुल करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप उस इमेज की मदद से कोई नया इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसको पुल करना है आपने, तो डॉकर पुल को यूज़ करें। लेकिन अगर आपने उसको पुल करके रन करना है तो फिर आप बजाय पुल करने के डायरेक्ट डॉकर रन कमांड को यूज़ करें, या जैसे उस इमेज के ऑनर ने डिस्क्रिप्शन में बताया कि इसको रन करने के लिए ये कमांड आप यूज़ करें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का हमारा डॉकर का कमांड लाइन इंटरफेस का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने डॉकर की कुछ कमांड्स को सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली होंगी और आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बिल्ड हुआ होगा डॉकर को सीखने में। डॉकर को सीखकर आप टीम लीड आसानी से बन सकते हैं। अगर आप एक एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ पर आप दूसरे डेवलपर्स के साथ हैं और अगर आप ये कह देते हैं कि मैं डॉकर पर भी काम कर लेता हूँ और मैं डॉकर इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने टीममेट्स को दे सकता हूँ ताकि हम सब एक ही इन्वायरमेंट में रह के काम करें, तो यू सूनर और लेटर यू विल बिकम अ टीम लीड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो दोस्तों इसी बात के साथ मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।